आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से परमेश्वर के आश्चर्य कर्म के बारे में जानेंगे। परमेश्वर ने प्रियो हमारे जीवन में बहुत से आश्चर्य कर्म किए हैं, इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं, इतने आश्चर्य कर्म किए हैं कि उनकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं। हमारा परमेश्वर एक महान परमेश्वर है और एक सामर्थी परमेश्वर है, जिस परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हमारे परमेश्वर के आगे कुछ भी मुश्किल भरा कार्य नहीं है। कई बार प्रियो, मनुष्य होने के नाते हमें बहुत से कार्य मुश्किल भरे लगते हैं, जिसमें हम हार मान जाते हैं, जिसमें हम थक जाते हैं। लेकिन आपके और मेरे परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी मुश्किल भरा नहीं है, कुछ भी असंभव भरा नहीं है। परमेश्वर मनुष्य थोड़ी है जो परमेश्वर को कोई कार्य कठिन लगे। परमेश्वर हर कार्य कर सकते हैं। जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। जो मनुष्य सोच भी नहीं सकता ना, परमेश्वर वैसा भी करके दिखाते हैं। वचन में लिखा है, भजन संहिता 40 के उसके 5 वचन में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पना तूने हमारे लिए करता है वह बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती है। प्रियो, परमेश्वर ने जो आश्चर्य कर्म किए हैं ना, उसकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं। इस आयत में भजनकार दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, तूने बहुत से काम किए हैं। सच में प्रियो, परमेश्वर ने बहुत से कार्य किए हैं। आपने अपने जीवन में जरूर परमेश्वर की भलाइयों को देखा होगा। आप आज जिंदा है ना, तो ये भी परमेश्वर की एक बहुत बड़ी भलाई है। आज आपकी सांसें चल रही है ना, तो ये भी परमेश्वर की दया है। परमेश्वर दया के धनी है और उन्होंने अपनी दया के कारण आपको जिंदा रखा है। आज अगर आप सुरक्षा में है ना, आज अगर आप स्वस्थ है ना, तो ये भी परमेश्वर की एक बहुत बड़ी दया है। इसे कम मत समझना। अगर आज आप अपने परिवार के साथ एक सुख भरा जीवन जी रहे हैं, एक शांति भरा जीवन जी रहे हैं, एक आनंद भरा जीवन जी रहे हैं, आप परमेश्वर में प्रतिदिन का आनंद उठा रहे हैं ना, तो ये सब परमेश्वर के बड़े कार्य हैं। नहीं तो देखिए, इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो रो रो कर भोजन खा रहे हैं, जो अशांत हैं, जिनके पास बहुत पैसा है वे भी अशांत हैं। जीवन में बेशक सभी खुशियां हैं, लेकिन फिर भी रो रहे हैं। उनका आंसू उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। लेकिन देखिए, आप और मैं बहुत खुश हैं, आप और मैं एक आनंदित जीवन जी रहे हैं। तो ये परमेश्वर की बहुत बड़ी करुणा है। भजनकार क्या कहता है कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। प्रियो, आपके भी जीवन में बहुत से कार्य हुए हैं और परमेश्वर आज भी बहुत से कार्य आपके जीवन में करते हैं। जो परमेश्वर पुराने नियम में बड़े बड़े कार्य करते थे, वही परमेश्वर आज भी वैसे कार्य करते हैं। अगर परमेश्वर यरदन नदी में से रास्ता तैयार कर सकते हैं, लाल समुद्र को 2 भाग कर सकते हैं, तो सोचिए आपकी और मेरी परेशानी क्या है। सोचिए आपकी और मेरी मुश्किलें क्या हैं। हम ना मुश्किलों को बहुत बड़ा ले जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि जो मेरे जीवन में मुश्किलें हैं ना, वो शायद बहुत बड़ी है। नहीं, चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन परमेश्वर से बड़ी थोड़ी है। परमेश्वर से बड़ी आपकी मुश्किल नहीं है, आपकी परेशानी परमेश्वर से बड़ी नहीं है।
ये कहना आज ही बंद कर दीजिए कि मेरी मुश्किल बहुत बड़ी है, मेरी परेशानी बहुत बड़ी है। जब तक आप अपनी परेशानी को बड़ा बताएंगे ना, परेशानी नहीं जाएगी। जब तक आप अपनी मुश्किलों को बड़ा साबित करेंगे ना, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं करेंगे। ये कहिए, मेरे जीवन में और मेरी मुश्किलों से बड़ा परमेश्वर है, मेरी परेशानी से बड़ा परमेश्वर है। चाहे मैं कितना भी दुख में हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे संग है और वे मुझे दुख से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखते हैं। प्रियो, परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत से काम किए हैं। परमेश्वर के आश्चर्य कर्म और परमेश्वर की कल्पनाएं हमारे जीवन में बहुत सी हैं। क्या आप जानते हैं, आपके और मेरे जीवन के लिए परमेश्वर के पास एक बेहतरीन योजना है। यूं ही नहीं आपको इस संसार में भेज दिए, यूं ही नहीं इतना सुंदर नाम दे दिया, यूं ही नहीं एक इतने अच्छे परिवार में आपका जन्म हो गया। जरूर परमेश्वर की एक इच्छा है, बिना मकसद से थोड़ी आपको लगाया गया है। आप जंगली थोड़ी हैं जो अपने आप ही आप आ गए। परमेश्वर ने आपको किसी उद्देश्य से रखा है। वो उद्देश्य आज नहीं तो कल जरूर पूरा होगा। आप प्रार्थना में लगे रहें, आप विश्वास में बढ़ते रहें और कहिए, परमेश्वर मेरे जीवन में आपकी क्या इच्छा, उस इच्छा को पूरा कीजिए। समय आने पर परमेश्वर आपके जीवन में वो इच्छा पूरी कर देंगे। परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए भी एक उद्देश्य रखा है। परमेश्वर ने आपको भी एक मकसद से बुलाया है और वो मकसद बहुत ही जल्द आपके जीवन में पूरा होने वाला है। परमेश्वर के आश्चर्य कर्म और कल्पना हमारे लिए बहुत सी है। परमेश्वर के तुल्य और कोई भी नहीं है। भजनकार कहता है कि मैं चाहता हूं कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उसकी गिनती नहीं हो सकती है। हाँ प्रियो, सच में परमेश्वर की महानता की, परमेश्वर के बड़े कार्यों की, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों की गिनती नहीं हो सकती है। कई बार प्रियो, आप नाश होने वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने आपको बचा लिया। कई बार आप दुर्घटना का शिकार होने वाले थे, लेकिन परमेश्वर के दूतों ने आपकी हिफाजत की। आपको पता भी नहीं था कि आप कब गिरने वाले थे, आपको पता ही नहीं चला कि आपकी कब हानि होने वाली थी, लेकिन सामने परमेश्वर आ गए। परमेश्वर के दूतों ने आपकी रक्षा करी। बाइबल ये बताती है, परमेश्वर तेरे आने जाने में तेरी रक्षा करेंगे, और सच में परमेश्वर करते भी हैं। परमेश्वर हर एक दुख से हमें बचाएंगे। अगर आप परमेश्वर के वायदों पर यकीन करते हैं तो परमेश्वर ने जितनी प्रतिज्ञा आपसे किया, उन प्रतिज्ञाओं को आप अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। आप प्रियो श्राप के अधीन नहीं रह सकते हैं। आप दुष्ट आत्माओं के अधीन नहीं रह सकते हैं। आप दुष्ट आत्माओं की अधीनता में जीवन नहीं गुजार सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप मसीह के हैं। परमेश्वर आज भी बड़े बड़े कार्य करते हैं। परमेश्वर आज भी बीमारी से चंगा करते हैं। परमेश्वर आज भी दुष्ट आत्माओं से आजाद करते हैं। बेशक डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, लेकिन परमेश्वर फिर भी बड़े बड़े कार्य करते हैं। परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल भरा नहीं है। परमेश्वर आज भी बीमारी से चंगा करने की सामर्थ्य रखते हैं। आप सबने 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री के बारे में सुना होगा कि उसे 12 वर्ष से लहू बहता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर पर उसने विश्वास किया। उसने ये विश्वास किया कि अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और सच में उसके जीवन में उसने चंगाई को महसूस किया। वो चंगी हुई। बाइबल बताती है कि उसने सारे वेदों को दिखाया था, अपना सारा रुपया उसने खर्च कर दिया था, लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ तो वो चंगी हो गई। तो प्रियो, आप भी चंगाई को पा सकते हैं। आज भी परमेश्वर उसी तरीके से कार्य करते हैं। हमारा परमेश्वर नहीं बदला है। मनुष्य बदल जाता है, मनुष्य वायदा करके भूल जाता है, मनुष्य मुकर जाता है, लेकिन परमेश्वर मनुष्य थोड़ी है।
परमेश्वर कभी नहीं बदलते और ना ही परमेश्वर के वायदे बदलते हैं। अगर परमेश्वर ने कह दिया ना तो समझ लो वो पत्थर की लकीर बन चुकी है और वो आपके जीवन में पूरा होकर रहेगा। इसलिए हमें परमेश्वर के वायदों को थाम लेना चाहिए और परमेश्वर ने जितने वायदे किए हैं उन्हें पकड़कर हमें आगे कदम बढ़ाना चाहिए और उन वायदों के अनुसार घोषणा करना चाहिए और कहना चाहिए इस प्रकार से वचन में लिखा है। आपकी कोई भी परेशानी हो, उस परेशानी में वचन याद करें और कहिए लिखा है। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वचन में लिखा है। आप कब कह पाएंगे वचन में लिखा है? जब आपको वचन याद होगा। तो आपको वचन याद होना बहुत ज़रूरी है और परमेश्वर के प्रत्येक वायदों को पकड़े रहे और विश्वास के साथ आगे बढ़े। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप महान हो प्रभु, आप आज भी आश्चर्य कर्म करते हो। आपके लिए कुछ भी मुश्किल भरा नहीं है, आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है प्रभु। आप हमारे लिए बेहतरीन कल्पना रखते हो परमेश्वर। प्रभु आप जो कल्पना हमारे लिए करते हो उसमें हानि नहीं वरन लाभ है प्रभु। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके बहुमूल्य वायदे के लिए परमेश्वर, आपकी महानता के लिए परमेश्वर। आपकी भलाई हमारे जीवन में अनगिनत है। आपने हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य किए, इसलिए धन्यवाद प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।